पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में मची उथल-पुथल का असर भारत पर भी पड़ने की संभावना थी। इसी कड़ी में आशंका जताई जा रही थी कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक भारत में घुसपैठ कर सकते हैं और बुधवार को भारत बांग्लादेश सीमा पर इसकी तस्वीर साफ नजर आई। सीमा के मणिकंज बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों ने इसी तरह की एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ को सूचना मिली थी कि 500 से 600 के करीब बांग्लादेशी नागरिक खेतों के बीच से भारत की ओर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूचना पर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने तेजी दिखाते हुए कार्रवाई की। जांच के बाद सभी को बांग्लादेशी सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ बातचीत कर वापस भेज दिया गया। घुसपैठ की इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेशी नागरिकों का एक बड़ा समूह आज शाम उत्तर बंगाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विभिन्न स्थानों पर इकट्ठा हुआ। वो भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, नागरिक प्रशासन और बीएसएफ कर्मियों की मदद से उन्हें तितर-बितर कर दिया गया। इसी बीच मिजोरम के लोंगतलाई जिले में बांग्लादेश और म्यांमार से लगती भारत की सीमा के पास घुसपैठ की आशंका को देखते हुए बड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मौजूदा अशांति के मद्देनजर ये पाबंदियां लगाई जा रही है। उनका कहना है कि सीमा के 3 किलोमीटर के दायरे में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों की आवाजाही पर सख्त पाबंदी होगी। मंगलवार को जारी किए गए सरकारी आदेश में ये बात कही गई। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी दंड मिलेगा। उसमें यह भी कहा गया कि ये आदेश इसे जारी करने की तारीख से अगले 2 महीने तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। मिजोरम के 3 जिलों लोंगतलाई, ममीत और लुंगलेई में 318 किलोमीटर तक भारत की सीमा बांग्लादेश से सटी है। लोंगतलाई बांग्लादेश में अशांति के मद्देनजर निषेधाज्ञा जारी करने वाला पहला जिला है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि वैसे अब तक पड़ोसी देश में अवैध प्रवासन की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। उन्होंने कहा कि मिजोरम पुलिस किसी भी अवैध प्रवासन को रोकने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा बल के साथ मिलकर काम कर रही है। उधर उड़ीसा में भी बांग्लादेशी घुसपैठ पर सतर्कता बरती जा रही है। केंद्रपाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ कटारिया ने बुधवार को जिले के सभी 3 समुद्री थानों को समुद्री मार्ग के माध्यम से भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में बांग्लादेशी प्रवासियों के संभावित पलायन को रोकने के लिए सतर्क रहने के लिए कहा है। उड़ीसा के पास की सबसे बड़ी तटरेखा में से एक, जो बंगाल की खाड़ी के साथ 480 किलोमीटर तक फैली हुई है। इससे पहले 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद समुद्री थानों की स्थापना के बावजूद उड़ीसा तट पूर्ण रूप से संरक्षित नहीं है। बताया जाता है कि अतीत में ऐसे कई उदाहरण सामने आ चुके हैं जब म्यांमार, थाईलैंड और प्राय बांग्लादेश से मछली पकड़ने वाले जहाजों को वन अधिकारियों या तटरक्षक बलों द्वारा जब्त किया जा चुका है। बांग्लादेश में अशांति को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश से भारत में पलायन होने की आशंका है, विशेष रूप से समुद्री रास्तों से, जिसका बीएसएफ पूरी तरह से ध्यान रख रही है और कड़ी पाबंदी बरत रही है।